Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So students, English Grammar में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक चल रहा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करने के बाद अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझने की। So इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। And please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं ट्रांसलेटिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो समझ लीजिए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है। अब यहां देखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले आप देख सकते हैं डू डज, इसमें डू डज पहले ही लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक स्पेशल बात होती है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। अभी तक हमने तो दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस आता है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में उल्टा है। यहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है और सबसे पहले डू डज या और ऐसी ही चीजें आती हैं। तो अब इसमें कैसे ट्रांसलेशन होता है आइए देखते हैं। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं, आपको ये दोनों जो टेबल होते हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। क्लियर? अभी तक तो आपको याद हो भी जाने चाहिए थे क्योंकि मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको अब बिना देखे ट्रांसलेट करना है। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है क्या बच्चे खेलते हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और एंडिंग भी देखिए स्टूडेंट्स, एंड में क्या लिखा हुआ है? ते हैं। तो यहां पर कोई बदलाव नहीं है, ते हैं लगाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, आखिरी में ते हैं ही लगा होता है। ठीक है, अब आपने एक बार पहचान लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके बाद हम अब फॉर्मूले पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि डू और डज में से क्या आएगा ये कहां से पता लगता था? सब्जेक्ट में से पता लगता था। जिस तरह का सब्जेक्ट होता था उसी के हिसाब से हम देखते थे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद हम डू डज में से चॉइस करते थे। लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट ही बाद में आ रहा है, पहले डू डज में से चॉइस करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही देखिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देखिए बच्चे, बच्चे है सब्जेक्ट क्योंकि काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गए। तो क्या बच्चे खेलते हैं, तो यहां पर बच्चे किस में आ गए? देखिए टू और मोर नेम्स में आ गए। अब ऐसा समझ लीजिए इसको, दो या दो से ज्यादा नाम, सबको मिला के बच्चे बोल दिया है, तो ये प्लूरल में है। प्लूरल में है स्टूडेंट्स, तो यहां पे याद रखिएगा प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। तो डू से सेंटेंस शुरू करना। सेंटेंस में फॉर्मूला तो यही लगेगा, सबसे पहले तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा, लेकिन सब्जेक्ट की हेल्प आप पहले से ले सकते हो। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? बच्चे। तो डू के बाद आप लगाना चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मत लगाना, पहले भी मैंने आपको बताया कि गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन ही लगाते हैं क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है। एक से ज्यादा जब बच्चे होते हैं तो उसको चिल्ड्रन बोला जाता है, और एक बच्चे को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। तो डू चिल्ड्रन। अब उसके बाद देखिए किस, ये हो गया और ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। V1 आ रहा है खेलना, और V1 ही इसमें लग रहा है, ये भी अच्छी बात है। इसमें आपको V5 की जरूरत नहीं है, कोई और वर्ब की जरूरत नहीं है, सिर्फ V1 ही लग रहा है। तो मैंने यहां पर इसीलिए एक ही कॉलम बनाया। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। डू चिल्ड्रन प्ले। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। सेंटेंस में ये नहीं पूछा हुआ कि कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं, तो इसीलिए सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता है। डू चिल्ड्रन प्ले। अब यहां पर अगर आप डज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा वहां पे।
सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्वेश्चन वाला भी है तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ क्या आता है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। सो डू पहले लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, डू यू। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा जो कि होता है जाना, डू यू गो, डू यू गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है वो एंड में लिख देंगे। स्कूल की बात हो रही है तो डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देना उसके बाद। कितनी आसानी से बन गया और बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्या गाय घास खाती है? देखिए जवाब तो सबको पता है, हाँ खाती है, लेकिन यहां पर ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो गाय के बारे में बात हो रही है, तो गाय हो गया सब्जेक्ट, और गाय को कौन से पर्सन में लेंगे? देखिए थर्ड पर्सन में ही है, जो गाय है वो थर्ड पर्सन में ही रहेगी, लेकिन एक ही गाय की बात हो रही है, सो यहां पर सिंगल नेम के हिसाब से चलेंगे, वो सिंगल नेम के हिसाब से। अब देखिए यहां पर जो गाय है वो सेंटेंस में तो एक ही गाय लिखी है, लेकिन ये जो गाय है ये पूरी जाति के बारे में बता रही है, जितनी भी गाय है उन सब के बारे में बता रही है, लेकिन सेंटेंस में तो एक ही गाय के बारे में लिखा है ना। क्लियर? तो अगर एक से ज्यादा गाय होती तो हम क्या बोलते हैं उनको? गायें। फिर इस तरह से लिखा जाता है तो वहां पे हम काउज लगाते, लेकिन यहां पर क्या है, फिलहाल एक ही गाय लिखी है तो हम काउ ही लगाएंगे। लेकिन काउ लगाने से पहले अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? डज आएगा यहां पे, डज, डज काउ, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया काउ, वर्ब क्या है? खाने का काम हो रहा है तो यहां पे ईट, डज काउ ईट। और किसके बारे में बात हो रही है? क्या खाने के बारे में बात हो रही है? घास, तो घास को क्या बोलते हैं? ग्रास, डज काउ ईट ग्रास। क्लियर? क्या रेलगाड़ी यहां रुकती है? ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही जो रेलगाड़ी है वो भी एक थर्ड पर्सन में काउंट होगा। हालांकि ये एक वस्तु है, लेकिन काउंट तो इसको थर्ड पर्सन में ही करेंगे। और कितनी रेलगाड़ी की बात हो रही है? एक ही रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन में सिंगुलर में लेंगे इसको, सिंगुलर में। सो यहां पर भी जो स्टार्टिंग होगी वो क्या होगी? डज से, डू डज में से डज लगाना। और रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं ये तो सबको पता ही होगा, डज ट्रेन। सब्जेक्ट आ गया V1, V1 क्या है? यहां पे रुकने की बात हो रही है, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? रुकने का, तो रुकने को क्या बोलते हैं? स्टॉप, डज ट्रेन स्टॉप यहां, हेयर, डज ट्रेन स्टॉप हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते जल्दी से, क्या मोहन पतंग उड़ाता है? ठीक है, मोहन के बारे में बात हो रही है, और मोहन कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। देख लीजिए सिंगल नेम है, और थर्ड पर्सन जो है अगर सिंगल होता है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं? उसके साथ डज यूज करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप डज लगाना और उसके बाद मोहन लिखना, और जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि नाम है। डज मोहन, उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई, क्योंकि पतंग उड़ाने की बात हो रही है यहां पे, सो हम यहां पे लिखेंगे फ्लाई, जो कि हो गया V1, V1 हो चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग। डज मोहन फ्लाई काइट, डज मोहन फ्लाई काइट। इजी लग रहा है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 6 में दिया हुआ है, क्या वह यहां सोती है? क्या वह यहां सोती है? अब सेंटेंस में पढ़ के पता लग रहा है कि जो वह है ये एक लड़की के लिए यूज किया गया है, एक फीमेल के लिए यूज है, तो यहां पर हम लगाएंगे शी लगाएंगे। और शी जो कि एक सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर की जगह क्या आ जाएगा? डज आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट की जगह शी लगाएंगे।
डज शी, काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा स्लीप, डज शी स्लीप, स्लीप। और उसके बाद यहां पर आएगा यहां, तो यहां मतलब होता है हेयर, यहां का मतलब होता है हेयर। सो अगर आप देखें तो डज शी स्लीप हेयर, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या वह यहां सोती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, यहां लिखा हुआ है क्या तुम कपड़े धोते हो, क्या तुम कपड़े धोते हो, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है वो आ गया तुम, और तुमको बोलते हैं यू, यू के साथ प्लूरल लगता है तो यहां पर सेंटेंस में आप डू लगाइएगा, देखिए डू लगेगा और उसके बाद आएगा यू, डू यू, काम क्या हो रहा है, धोने का काम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं वॉश, सो डू यू वॉश कपड़े, कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लोथ्स, कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लोथ्स, सो डू यू वॉश क्लोथ्स। अगले सेंटेंस पे आते हैं, क्या मोहन जूते पहनता है, सो मोहन थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में सिंगल नेम है, और सिंगल नेम के साथ क्या आता है, सिंगुलर, क्लियर। तो जब सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे सबसे पहले, सो डज मोहन, सो डज मोहन, उसके बाद काम क्या हो रहा है, पहनने का काम हो रहा है, और पहनने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वियर, पहनने को क्या बोलते हैं, वियर, सो डज मोहन वियर, क्या पहनने की बात हो रही है, जूते, शूज, ये तो सबको पता होगा, सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जूते खाए हैं, तो शूज का मतलब तो पता ही होगा, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं डज मोहन वियर शूज, और यहां पे एक गलती की है मैंने, जो किस किस बच्चे ने नोट की, किसी ने नहीं की, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पड़ता है, ठीक है। 9th, क्या वे खिलौने खरीदते हैं, अब यहां पे क्या आ रहा है, वे आ रहा है, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं स्टूडेंट्स, वे को क्या बोलते हैं, दे। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले दे, क्योंकि प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ आता है डू, सो डू के बाद लिखना दे, डू दे खरीदने को, बाय, और क्या खरीदने की बात हो रही है, खिलौने खरीदने की बात हो रही है, खिलौने को क्या बोलते हैं, टॉयज, डू दे बाय टॉयज। क्या मोहन हिंदी बोलता है, क्या मोहन हिंदी बोलता है, मोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है क्योंकि सिंगल नेम में नाम आ रहा है, और सिंगुलर भी है क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम दिया हुआ है मोहन, सो मोहन थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाता है, डज आ जाता है, डज मोहन, काम क्या हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, तो बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक, स्पीक, सो जल्दी से लिख देंगे, डज मोहन स्पीक, डज मोहन स्पीक हिंदी, डज मोहन स्पीक हिंदी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में रेगुलरली रिपीट होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।